आज पांडव अपने वनवास में जिस युद्ध की आहट महसूस कर रहे थे उसकी नींव काफी पहले पड़ चुकी थी, क्योंकि गुरु द्रोण को शुरू से अपने शिष्यों में उस योद्धा की तलाश थी जो द्रुपद से उनके अपमान का बदला ले सके। पर मैं द्रोण के अपने शिष्यों के साथ अलग अलग नजरिए का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जो नजर को भी देखती है और नजरिए को भी। मैंने देखा है कि द्रोणाचार्य की नजर में अर्जुन सबसे काबिल था और कर्ण केवल एक सूतपुत्र। उधर धृतराष्ट्र चाहता था कि पूरा हस्तिनापुर उसके बेटे दुर्योधन का युद्ध कौशल देखे और उसे युवराज बनाने की आवाज उठाए, जबकि उधर कुंती अपने पहले पुत्र कर्ण को पांडवों के साथ देखने के लिए बेचैन थी। और इसी सब के बीच द्रोणाचार्य ने प्रजा के सामने हस्तिनापुर के राजकुमारों की युद्ध कला के प्रदर्शन का भव्य आयोजन किया। गुरुदेव द्रोणाचार्य की, गुरुदेव द्रोणाचार्य की। हस्तिनापुर के प्रजाजनों, पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, महामंत्री विदुर, राजगुरु कृपाचार्य, महारानी गांधारी और देवी कुंती, आज हस्तिनापुर के कुमारों के युद्ध कौशल के प्रदर्शन का दिन है। मैं द्रोण इस रंगमंडप में सबसे पहले पांडवों को आमंत्रित करता हूं। ये हैं ज्येष्ठ पांडव, कुंती पुत्र युधिष्ठिर और उनके अनुज कुमार भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कुमार युधिष्ठिर की। सभासदों, अब मैं महाराज धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र कुमार दुर्योधन और उनके भ्राताओं को आमंत्रित करता हूं। कुमार दुर्योधन की, कुमार दुर्योधन की। धात्री, मेरा कर्ण कहाँ है? अभी कुछ मत पूछो कुंती, तुम्हारे पांचों पुत्र सामने हैं। किंतु धात्री, मैंने कहा ना, ईश्वर के लिए अभी कुछ मत पूछो। कुंती, कुंती, तुम यही हो ना? हाँ दीदी, कहिए। आज मैं तुम्हारी आंखों से अपने कुमारों को देखना चाहती हूँ कुंती। जी अवश्य दीदी। दर्शकों, मैंने सभी शिष्यों को गदा युद्ध की शिक्षा दी है, किंतु मेरे शिष्य कुमार भीम और कुमार दुर्योधन गदा युद्ध के महारथी हैं। अब आप इन दोनों योद्धाओं का प्रदर्शन देखेंगे। कुमार भीम और कुमार दुर्योधन। क्या हुआ कुंती? भीम और दुर्योधन ने सभासदों का आशीर्वाद लिया है दीदी। ओह, मैं तो डर ही गई थी। बचो दुर्योधन। महाबली भीम की, कुमार दुर्योधन की। सब मिलके बोलो, कुमार दुर्योधन की। हे ईश्वर, ये प्रहार कौन किस पर प्रहार कर रहा है कुंती? दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं दीदी। अभी अभी भीम ने आगे बढ़कर दुर्योधन की दाई भुजा पर प्रहार किया है, पर दुर्योधन संभल कर प्रहार करने को है। ये क्या? दुर्योधन की बाई भुजा पर प्रहार। दुर्योधन पीछे हुआ दीदी, और कैसा उग्र रूप! भीम की छाती पर प्रहार, पर भीम ने उछलकर दुर्योधन का प्रहार विफल कर दिया दीदी। अब दोनों अपने अपने दाव देख रहे हैं। हे ईश्वर, दोनों के बीच फिर से घमासान आरंभ हो गया। ठहरो,
गदा युद्ध बंद करो। ये युद्ध रुक क्यों नहीं रहा है? पता नहीं दीदी, आचार्य ने उन्हें रुकने का आदेश दिया है, पर दोनों एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। उड़ती धूल के बीच कौन किस पर प्रहार कर रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। पीछे हटो भीम, रुक जाओ दुर्योधन, रुक जाओ, अन्यथा। शांत हो जाइए दीदी, बैठ जाइए। दोनों रुक गए हैं। आचार्य द्रोण ने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया है दीदी। सभा में शांति छा गई है। उत्तेजना से उठ खड़े हुए तात भीष्म भी आसन पर बैठ गए हैं। किसी को चोट तो नहीं लगी ना कुंती? नहीं दीदी, आप चिंता ना करें, वो दोनों ठीक हैं। विदुर, मेरा दुर्योधन ठीक तो है ना विदुर? दोनों ठीक हैं महाराज। आचार्य ने उन्हें रुकवा दिया है। मुझे दुर्योधन की चिंता हो रही है विदुर। दर्शकों, अब आप सभी मेरे प्रिय शिष्य महायोद्धा अर्जुन का कौशल देखेंगे। क्या हुआ विदुर? लगा जैसे तीर हमारी ओर आए। अर्जुन ने अपने बाणों से आप, तात भीष्म और गुरु द्रोण के चरणों में प्रणाम किया है। उसे आशीर्वाद दीजिए। हाँ, मेरा आशीर्वाद कुमार अर्जुन के साथ है। कुमार अर्जुन की ईश्वर, ये कैसा भयानक स्वर? ये अचानक इतनी गर्मी क्यों होने लगी? दीदी, अर्जुन ने अपने बाण से भयानक अग्नि उत्पन्न कर दी है। अग्नि की प्रचंड लपटें उठ रही हैं। सभी लोग खड़े हो गए हैं। अग्निबाण? विदुर, क्या अर्जुन अग्निबाण चला सकता है? हाँ महाराज, अद्भुत कौशल दिखाया है अर्जुन ने। ये क्या है? अर्जुन ने वरुणास्त्र से वर्षा कर दी है महाराज। क्या? अग्नि शांत होती जा रही है। पांडु कुमार अर्जुन की, पांडु कुमार अर्जुन की। अरे अरे, मुझे थामो कुंती, इतनी तेज आंधी, ये अचानक ये क्या हो गया है? कुंती, अर्जुन ने वायु अस्त्र चलाया है दीदी। ईश्वर, आश्चर्य है, आश्चर्य। क्या अर्जुन इतना सिद्ध हो चुका है विदुर? हाँ महाराज, उसका कौशल अद्भुत है। लगता है उस पर ईश्वर की कृपा है। पांडु कुमार अर्जुन की, पांडु कुमार अर्जुन की। अर्जुन की तीरंदाजी का कमाल देखकर पूरी रंगभूमि खड़ी हो गई। दुनिया भर का शोर शराबा, नारेबाजी। पल भर में हीरो बन गया भाई अपना। पर तभी अचानक धमाका हुआ। बंद करो ये प्रपंच। ये तुमने कोई बड़ा चमत्कार नहीं कर दिया अर्जुन। जो कौशल तुमने दिखाए हैं वो मैं भी दिखा सकता हूं, और ये पूरी सभा देखेगी महारथी कर्ण का युद्ध कौशल। ये है आग्नेयास्त्र, और ये है वायु अस्त्र। इसे रोकिए गुरुदेव, रोकिए इसे।
इसने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? किसने बुलाया इसे? हस्तिनापुर के राजकुमारों के बीच इसे किसने आमंत्रित किया? इसे मैंने बुलाया है भीम। महाराज धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने बुलाया है इसे। और तुझे क्या आपत्ति है इससे? तुझे क्यों जलन हो रही है? क्या इसीलिए कि ये तेरे भ्राता अर्जुन पर भारी पड़ गया? क्या इसीलिए कि इसके कौशल के आगे तुम अपमानित हो रहे हो? अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में, डूब मरो भीम, डूब मरो। तुम डूब मरो दुर्योधन। तुम, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। तुम्हें यह नहीं पता कि ये राजपुत्रों का कौशल प्रदर्शन है? नहीं पता तुम्हें? यहाँ इस कर्ण का स्थान नहीं, और इसे तो गुरुदेव का शिष्य बनने का भी अधिकार नहीं था। पर तुमने अपनी दुर्बलता छुपाने के लिए इसे गुरुकुल में स्थान दिलवाया। तुम डूब मरो। बस करो भीम। मुझे दुख है कि मेरे ही शिष्य आपस में लड़ रहे हैं। इतने वर्ष साथ रहकर भी तुम्हारे विचार एक नहीं हुए, आपस में लड़ रहे हो। धिक्कार है। हे ईश्वर, मुझे कितना विवश कर दिया है तुमने। मैं कैसे बताऊं भीम को कि कर्ण कोई पराया नहीं, उसका अपना ही भाई है वो। मैं पूरे रंगमंडप को बताना चाहता हूं कि अधिरथ पुत्र कर्ण महाराज की सहमति से मेरा शिष्य बना। मैंने इसे शिक्षा दी, किंतु मैंने इसे रंगभूमि में आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि ये राजपुत्रों का कौशल प्रदर्शन है। यहां कर्ण का कोई स्थान नहीं है। अब देखिए, हीरे को अगर अंधेरे में भी रखा जाए तो भी वो अपनी चमक फेंकता रहता है। कर्ण ने भी पूरी रंगभूमि को चौंका दिया। एक ही पल में उसने अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस की गठरी उतारकर पांडवों के कंधे पर रख दी। पर यह ही पल कुंती के जीवन का सबसे मुश्किल पल था, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने अपने ही बेटों के बीच अस्तित्व की लड़ाई देख रही थी। बेशक स्वार्थ की वजह से ही सही, पर दुर्योधन कर्ण के साथ खड़ा हुआ था। उसने सबके सामने कर्ण का हाथ थामा, उसे मॉरल सपोर्ट दिया। क्या होगा ना, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उस वक्त कोई आपका हाथ थाम ले तो क्या कहेंगे आप? तो बस कर्ण के लिए भी दुर्योधन वही था। समझ रहे ना? समझना चाहिए भाई। सुनते रहिए महाभारत।